बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 20 विप्लव गायन कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फड़ी की चिंतामणि। क वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। क का उत्तर है कि उपर्युक्त पंक्तियों का भाव वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान जन जागरण तथा नव निर्माण का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। ख का उत्तर है हाँ, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से संबंध बनता है, क्योंकि कवि का इन पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। उसके मुख से ये गीत एक क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वह इससे लोगों को जागृत करना चाहता है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी हैं। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को सावधान करते हुए कहता है कि मेरी वीणा से कोमल स्वर निकलने की बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं, जिसके कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई हैं और उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो गई हैं। कविता से आगे का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठी कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। तो पहली कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसलकर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। दूसरी कविता है मैथिली शरण गुप्त की। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बाधाएं आए तन पर देखे तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उड़ के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। तो ये तीनों कवियों की कविताएं थीं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। कवि कविता के माध्यम से परिवर्तन की क्रांति लाना चाहता है। भाषा की बात प्रश्न है, कविता में 2 शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए तथा काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कवि करते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो कविता में निम्न पंक्तियां हैं जहां पे इसका प्रयोग किया गया है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, टूटी हैं मिजराबें उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। अगला प्रश्न,
निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो कविता से तुकबंदी वाले शब्द निम्न हैं: बैठी हैं, ऐठी हैं, गाती, रहती, क्रुद्ध, रुद्ध। छात्र इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।